हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग एकदम पढ़ाई के अंदर अपने मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बाकी चलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको थंबनेल देखकर मालूम पड़ गया होगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर, उसका प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने चले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन है, ठीक ना। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बता दूं, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये पहले जो आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके टीचर भी बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पुरानी बुक में तो था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन था, ठीक, और पहला ही क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, ठीक। बाकी अब मुझे लग रहा है कि 2 ही आपकी प्रश्नावलियाँ बची हैं जिसके अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पहले जो हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, उसके पहले आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने प्यारे जो अभी कुछ देर पहले, ठीक, या फिर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हो, तो मैंने प्यारे जो एक लाइव क्लास ली है अभी, जिसमें मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रियल नंबर्स के हैं मैंने आपको बता दिए हैं। जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को जाके जरूर से देखना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किया है, ठीक। अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हो तो रियल नंबर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फंसेगा नहीं, आप लोग 100% कर ले जाओगे, ठीक। तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो जाओ देख लो, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। बाकी चलो इस वीडियो को हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं क्या है कि हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसी में आपको बता दूं, अगर जो अपरिमेय आपको आता है प्रूफ करने के लिए, चाहे ये है चाहे इसी टाइप का कुछ और है, √5 है, √7 दे दे, ठीक ना, √3 दे दे, तो आपको करना है कैसे, देखो। सबसे पहले यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक ना। सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पे आपको करना है मान लेना है, ठीक ना। माना √5 एक, देखो पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, इसके उल्टा मान लेना है, ठीक। माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। एक बार पहले मैं देख लेता हूँ ग्रीन कलर आपको एकदम अच्छे से शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा क्या, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहले जो आपको चीज़ पता होना चाहिए, जो परिमेय संख्या होती है क्या होती है, P/Q के रूप की होती है, ठीक। तो देखो √5 को पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप का लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि मैंने बताया जो परिमेय संख्या होती है अंश बटे हर के रूप की होती है, यानी P/Q के रूप की होती है, ठीक। और P और Q क्या है, पहले से 2 पूर्णांक है आपको, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना है जहाँ P व Q, ठीक, P व Q 2 पूर्णांक है, ठीक ना। P और Q 2 पूर्णांक तो है ही, उसके साथ आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए, जो पहले बच्चों यहाँ पे Q है ना, Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर पहले बच्चों अगर मान लो कोई ऊपर अंश दिया है, उसका बटे हर है और उस हर की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया Q की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू पहले बच्चों 0 आती है, तो वो जो वैल्यू निकलता है, उसका मान जो निकलता है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है, ठीक। यानी इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक। इन्फिनिटी का मतलब पहले जो आप लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते, ठीक, ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, यानी Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कुछ वैल्यू हमेशा होनी ही चाहिए, चाहे 0.0001 ही हो, ठीक। अच्छा, यहाँ तक हुआ। अब एक काम करना है आपको, पहले बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो Q का √5 में कराओ तो √5 Q आ जाएगा, बराबर यहाँ पे P का 1 में होगा तब P आ जाएगा, ठीक। तो P बराबर यहाँ पे देखो क्या निकला, √5 Q आ गया, ठीक। अब एक काम करना है, पहले दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेना, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। या फिर दोनों पक्षों का वर्क करने पर, यह भी लिख सकते हो हिंदी में, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक। अब चलो दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो P का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर बराबर √5 Q का स्क्वायर करना है, ठीक। तो √5 इंटू Q का स्क्वायर हुआ, ठीक। तो स्क्वायर हो गया बराबर P स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ से आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा और Q का स्क्वायर Q आएगा, ठीक। तो P बराबर देखो 5Q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, यहाँ से अगर Q स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो Q स्क्वायर की वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी यहाँ से, देखो इधर 5, इधर देखो गुणे में है, Q के गुणे में है 5, इधर आएगा तो बटे में, यानी P स्क्वायर बटे 5, तो P स्क्वायर बटे 5, देखो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आई, P स्क्वायर बटे 5 आ गई, ठीक। इसका मतलब क्या है, P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, ठीक। P स्क्वायर को 5 काट रहा है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर P स्क्वायर को 5
विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। ठीक, और एक बार आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा है। प्रमेय क्या पढ़ा है? 1.3। ठीक, प्रमेय 1.3 द्वारा यहाँ पर लिखना है प्रमेय 1.3 द्वारा जब पी स्क्वायर को पैरेचो 5 विभाजित करता है तो प्रमेय आपकी एक जो 1.3 है वो कहती है अगर पी स्क्वायर को या फिर बी स्क्वायर को सी स्क्वायर और कुछ भी संख्या मान लो 5 विभाजित कर रही है, अगर पी स्क्वायर को 5 काट रही है तो पी को भी 5 ही काटेगा। ठीक, पी को भी 5 से पी को भी 5 ही काटेगा। ठीक है, फिर 5 से विभाजित होगा, कुछ भी कर सकते हो, मैंने लिख दिया काटेगा। ठीक, विभाजित होगा ये भी लिख सकते हो। ठीक, अच्छा तो ये हो गया, पी भी क्या हुआ यहाँ पे 5 से कट गया। ठीक, तो ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब एक काम करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आया पी स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बराबर कुछ मान लेना है आपको। ठीक, मान लो यहाँ पे पी स्क्वायर नहीं पी बराबर कुछ मानना है। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना यहाँ पे, ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक, माना p बराबर 5c मान लेते हैं। ठीक, 5c मान लेते हैं। ठीक ना, अब देखो जहाँ p है पैर बच्चों वहाँ पे आपको क्या करना है 5c रखना है। तो देखो p का स्क्वायर है तो यानी 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5q स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो 5c का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आएगा, c का स्क्वायर c हो जाएगा 5q स्क्वायर यानी 5q स्क्वायर होगा। ठीक, अब 5 से काटो, 5 एक 5 5 25। ठीक, तो 5c स्क्वायर पैर बच्चों बराबर आया q स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ से 5c स्क्वायर बराबर क्या है q स्क्वायर। अब यहाँ से अगर c स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा q स्क्वायर बटे 5। ठीक ना, q स्क्वायर बटे 5। देखो पैर बच्चों यहाँ पे भी q स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, ठीक ना, जब q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो जैसे q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। और प्रमेय कौन सी लग रही है आपको पता है 1.3। ठीक, आप लोग पढ़ लेना एक बार प्रमेय 1.3 द्वारा। ठीक, प्रमेय आप में दे रखिए 1.3। ठीक, पुराने बुक्स में यही दी थी, बाकी नहीं में अगर वही हो तो ठीक हो, नहीं है तो देख लेना चीज कहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक, अच्छा ये हुआ। अब देखो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 2 पूर्णांक माने थे, एक तो हमारा पूर्णांक p था, दूसरा हमारा पूर्णांक क्या था q था। तो यहाँ देखोगे तो p भी 5 से कट गया और यहाँ पे देखो तो q भी 5 से कट गया। नेक्स्ट पूर्णांक आपने माना है c। यहाँ पे देखो अगर c को भी काटना चाहो तो देखो यहाँ पे अगर क्या करो q बराबर कुछ रख लो, मान लो q बराबर अगर 5d रख दो तो d भी क्या करेगा, मतलब देखो जो d स्क्वायर बराबर आएगा यहाँ से वो c स्क्वायर बटे 5 आएगा, यानी c भी क्या होगा पहले जो 5 से ही कट जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है p व q में कम से कम एक भाज्य ठीक संख्या है जो कि क्या है 5 है। ठीक, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि क्या है 5 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है p व q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक ना, गुणनखंड 5 है। ठीक, क्या है एक कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि यह हमारी जो कल्पना थी हमारी क्या थी गलत थी। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है अतः हमें, उसके बाद आगे लिखना है अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक ना, क्या होता है विरोधाभास प्राप्त होता है कि यह हमारी कल्पना गलत है। ठीक, हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना यह थी कि हम लोगों ने माना था कि √5 एक परमेय होगी, लेकिन ये परमेय नहीं है, अपरमेय है। ठीक, अतः यह हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय है। ठीक ना, कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, संख्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक ना, क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक,
क्या है, अपरिमेय संख्या। यही तो आपको प्रूफ करना था कि √5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, देखो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक, इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बाकी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करना है, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत डाउट होता है तो आपको कमेंट करना है जरूर से। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लाइव क्लास ली थी जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, जाके जरूर से देख लो, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ठीक, बाकी चलिए, चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन्स को ऑन कर लो, लगातार आपकी क्लासेस होंगी, सारे की चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।